नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कविता के बहाने कविता का व्याख्या सहित हल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कविता के बहाने कविता का सस्वर वाचन। कविता एक उड्डान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड्डान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। कविता एक उड्डान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता कल्पना की मोहक उड्डान होती है। वह चिड़िया की उड्डान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड्डान भरती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार आते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान असीमित होती है, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, अतः वह कविता की उड़ान को समझ नहीं पाती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है। आशय यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक एवं अनंत है। विशेष ये कविता कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से उद्धृत है। कवि ने चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कविता के अपूर्व प्रभाव की महिमा प्रकट की है। कविता के पंख लगाकर उड़ने में मानवीकरण तथा रूपक अलंकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता इस प्रकार खिलती है जैसे फूल खिलते हैं। फूल की तरह कविता में नए नए रंग भाव सौंदर्य आ जाते हैं, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल बाहर भीतर इधर उधर और घर में सुगंध और सुषमा को भर देता है, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता है। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए ही महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना एवं सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। इसके विपरीत कविता घर बाहर इधर उधर अर्थात सर्वत्र और सब समय अपनी भाव सुरभि बिखेरती रहती है। अतः फूल कविता के सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाता है। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती है। विशेष मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और यमंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि बच्चों के खेलों को देखकर शाब्दी क्रीड़ा करने लगता है। बाहर भीतर ये घर वह घर, इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भावों एवं मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं और कभी बाहर भागते हैं, वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं और अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बच्चों के खेल में कोई सीमा बंधन नहीं है। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के बाहरी संसार के तथा अपने पराये सभी घरों या मानवों के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है। विशेष इसमें खेलों से प्राप्त आनंद तथा काव्य आनंद को समान बताया है। साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार व मुक्त छंद की छटा है। प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बात सीधी थी पर कविता को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।